हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गोविंद कार, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे पीडल इडिमा इन प्रेगनेंसी। पाँव में सूजन क्यों आती है? एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड होता है, वो बॉडी टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाता है, इस वजह से पाँव में सूजन आती है। इसका रीज़न क्या होते हैं? बहुत सारे रीज़न होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है जनरली, लेकिन आपको समझने के दो मोटे मोटे कारण समझने हैं। पहला, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट है, यानी कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और दूसरा प्रोटीन्स जो होते हैं आपके ब्लड में वो कम हो जाते हैं, इस वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नंबर 2 जो इसका रीज़न होता है वो वीनस प्रेशर, यानी कि आपके वेन्स जो होती है जहाँ ब्लड को आपके टिश्यूज हार्ट तक लेके जाती है, उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेवर्ड यूट्रस होता है, यानी कि जो बच्चेदानी होती है, वो बच्चे की वजह से प्रेशर डालती है। इंफीरियर वेना केवा या कॉमन इलियक वेन होती है, उसके प्रेशर डालने की वजह से आपको ये सूजन आ जाती है। अगर सूजन आ गई है तो क्या करना है? सबसे पहला काम करना है आपको विजिट टू द हॉस्पिटल, जाना है आपको हॉस्पिटल और अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न है पीडल इडिमा होने के? पहला जो रीज़न होता है मोस्ट कॉमन, फिजियोलॉजिकल इडिमा ऑफ प्रेगनेंसी है। इसमें कोई भी आपको बीमारी नहीं होती है, प्रेगनेंसी के कारण ही ये इडिमा होता है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है PIH, प्री एक्लेम्पशिया बोलते हैं। आपका BP बढ़ा हुआ होता है, इस वजह से सूजन आ जाती है। या आपके खून की कमी, एनीमिया हो जाता है तो सूजन आ जाती है। या बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है तो सूजन आ सकती है। आपको कोई कार्डियक डिजीज़ है तो सूजन आ सकती है। या रीनल डिजीज़ है, गुर्दे में कोई दिक्कत है तो सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है। फिजियोलॉजिकल इडिमा ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उसका क्या कारण है और उसको कैसे पहचाना जाना चाहिए? तो उसका मेन रीज़न जो होता है वो वीनस प्रेशर बढ़ जाने की वजह से होता है। जनरली जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें वीनस प्रेशर जो होता है वो 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, उसके बराबर होता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आप लाइंग डाउन, यानी कि आप लेटे हुए होते हो, तो आपका वीनस प्रेशर ऑलमोस्ट अराउंड 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। लेकिन आप खड़े रहते हो तो 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ हो जाता है, तब आपको पाँव में सूजन आती है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपको फिजियोलॉजिकल इडिमा ही है ये? पहला, जो फिजियोलॉजिकल इडिमा होता है वो राइट साइड में ज़्यादा होता है, यानी कि यूनिलेटरल होता है, और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में हो सकता है। लेफ्ट में थोड़ा कम होता है, राइट में ज़्यादा होता है। ये जो आप कन्फाइंड होता है केवल और केवल एंकल तक, यानी कि आपका जो टखना होता है एंकल, उसके नीचे नीचे रहता है, एंकल से ऊपर घुटने तक या पूरे शरीर पर ये फिजियोलॉजिकल इडिमा नहीं जाता है। जब आप रेस्ट करते हो तो ये आपको रिलीव हो जाता है। जब लॉन्ग स्टैंडिंग होते हो तो इडिमा हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है, और जब आप रेस्ट करते हो तो सूजन निकल जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका ये फिजियोलॉजिकल है, कोई बीमारी नहीं है। यानी कि अदर आपके कारण जो होते हैं, आप BP भी नॉर्मल है, एनीमिया भी नहीं है और अदर कोई रीज़न नहीं है, तो फिर हम इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इडिमा। और इस फिजियोलॉजिकल इडिमा में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे ये नहीं हो? सबसे पहला कारण जो मैंने आपको बताया, वीनस प्रेशर। अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग में काम कर रहे हो, लंबे टाइम तक खड़े रहते हो, या आप बैठे भी रहते हो लेकिन आपके पाँव को लटका कर रखते हो, तो ये आपको इडिमा होगा ही होगा। तो आपको हर घंटे 2 घंटे के बाद में थोड़ा लेटना है। लेटना किस में? रेस्ट करना है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। उल्टे हाथ की करवट ही आपको लेटना है, सीधा नहीं लेटना है, या सीधे हाथ की करवट नहीं लेना। अगर सीधे हाथ की करवट लेंगे तो आपको वीनस स्टेसिस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देना। बहुत सारे प्रोटीन जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आपको लेना होता है। हाइड्रेशन, यानी कि पानी खूब सारा अच्छे से पानी पी के रखना होता है आपको। जब कभी भी आप नीचे बैठते हैं तो आपका जो लेग्स होते हैं, पाँव होते हैं, पाँव के नीचे तकिया लगा के रखना होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका पाँव का लेवल जो होता है जनरली आपके हार्ट के लेवल से ऊपर होना चाहिए, ताकि आपका जो ड्रेन हो जाए ब्लड और आपकी सूजन कम हो जाए। जब ज़्यादा हो जाए तो पाँव को जनरली 20 मिनट तक आपको हल्के ठंडे पानी में डुबो कर रखना चाहिए, 20 मिनट तक, तो इससे आपका ये सूजन कम हो जाएगी। आप ऐसे फूड या डाइट खा सकती है जो पोटेशियम जिनमें रहता है। ये पोटेशियम लाइक जैसे केला हो गया, पालक हो गया, या स्वीट पोटैटो हो गया, ये आपको खानी चाहिए, जिससे आपकी इडिमा कम होने की संभावना रहती है। फिर भी अगर आपको हो रहा है तो आपको एक इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती है, मोजे आते हैं, वो आपको पहन के रखना है। थैंक यू सो मच।